भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली दिखवा ली, बहुत ज़्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, उसका योग नहीं बन रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह का योग है वो बनता कि नहीं है, आखिर क्या कारण है उसके विवाह न होने का। तो गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए हैं, वही उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा किसी कारणवश, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। बस आज का ये उपाय अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो जितने भी भक्त लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। मतलब सब पत्र लिखेंगे, गुरुदेव तक पास पहुंचेगी। अभी 1-1.5 महीना पहले की बात है, 2 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई तो लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना पहुंचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो घर का व्यक्ति है ना, जो भी हमारा घर का व्यक्ति है ना, उसका जो है तो विवाह नहीं हो रहा, किसी के लड़के का विवाह नहीं हो रहा, किसी के लड़की का विवाह नहीं हो रहा। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, गुरुदेव आखिर हो काहे नहीं रहा। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया। जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका जो विवाह है उसका योग नहीं बन रहा था, उसका योग बन गया है, बहुत अच्छा उसका विवाह हो रहा है, पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जिसका विवाह नहीं हो रहा। अगर आपका लड़के का विवाह नहीं हो रहा तो उससे करवाइए, अगर आपकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे करवाइए। मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना, उससे करवाना है आपको। आपको करवाना क्या है, आपको लेना है 11 लाल फूल। अब देखिए, 11 लाल फूल जो आप ले रहे हैं ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कोई सा भी चलेगा, मतलब गुलाब हो, गुड़हल हो, कोई सा भी चलेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब 11, आप अगर गुलाब का फूल ले रहे हैं तो गुलाब के ही होने चाहिए 11 के 11। ये नहीं कि 5 गुलाब के ले लिए, 3 गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद अब आपको और क्या करना है, देखिए, जैसे आपने ले लिया ना, लेने के बाद आपको एक काम और करना है। क्या करना है, आपको वो जो फूल है कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको क्या करना है, हमको सीधे शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। नहीं, आपको सीधे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप 11 के 11 लाल फूल अर्पित कर देने हैं बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 11 लाल फूल अर्पित कर दिए ना, तो माता शोक सुंदरी आपसे अवश्य रूप से प्रसन्न हो ही जाएंगी और आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो भी माता शोक सुंदरी का ही है और इसको भी उसी व्यक्ति से कराना है जिसका विवाह नहीं हो रहा। इसमें आपको करना क्या है, देखिए,
इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है, आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, मंदिर, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में 3 बार बिंदी के रूप में लगा देना है। ठीक है, जो बिंदी होती है ना, जैसे बिंदी लगती है ना, बस आपको उसी हाथ से 3 बार बिंदी लगाना है। एक नाम लेके कुंदकेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, लगा देना है और अपनी मनोकामना मांगना है। उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसके बाद जिस उंगली से आपने माता अशोक सुंदरी की जगह पे क्या किया है, वहाँ 3 बार बिंदी लगाए ना, वही सेम उंगली से आपको वहीं बार फिर टच करना है। हाथ नहीं धोना है, उंगली नहीं धोना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस उपाय में हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं धोना। आपको फिर से 3 बार टच करना है और वो हाथ आप लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। जैसे ही आप घर आ जाएंगी, घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड आपका सर रहता है, ठीक, आपको उसी साइड की जो दीवार होगी ना, तो आपको 3 बार बिंदी फिर से लगा देना है अपनी मनोकामना मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बिंदी के जरिए स्वयं कौन आ जाता है, स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मंगल विवाह होता ही होता है।